हे गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे रेस्पॉन्सेस टू टेक्स्ट के बारे में। जब हम किसी भी रेस्पॉन्स को देते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, तो उसके मेन तीन ही पर्सपेक्टिव होते हैं। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देखते हैं या किसी सिचुएशन को देखते हैं और उस पे आप अपना रेस्पॉन्स देना चाहते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी कि राइटिंग की फॉर्म में, तो पर्सपेक्टिव मेन तीन ही होते हैं, जिसमें है पर्सनल, क्रिएटिव और क्रिटिकल। यानी कि हम तीन फॉर्म में ही राइटिंग, तीन फॉर्म में पर्सपेक्टिव में ही हम राइटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को देखा या किसी वस्तु या किसी सिचुएशन को देखा, तो आप उसके प्रति अपने विचार को रखते हैं और फिर उस विचार को अपनी एक्सप्लेनेशन के द्वारा उसका बचाव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो आपने अपना एक थॉट दे दिया, फिर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से किस प्रकार से जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, लिविंग जो लोगों की है वो ख़राब होती जा रही है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, किस तरीके से हमारी एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, हमारे जो जीव जंतु हैं उनको हार्म हो रहा है। इन सारी चीज़ों से आप अपने पॉइंट को बचा सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, अपने पॉइंट को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके बाद जब आप राइटिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि गद्य रूप चुनें, यानी कि आपको फॉर्म चुननी है कि आप जब राइटिंग करेंगे, आप अपना रेस्पॉन्स देंगे, तो आप किस फॉर्म में उसको लिखेंगे। आप पोइम के फॉर्म में आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप ऐसे राइटिंग की फॉर्म में कहना चाहते हैं, आप डायरी राइटिंग करना चाहते हैं, या फिर आप स्पीच फॉर्म में, इंटरव्यू फॉर्म में, आर्टिकल फॉर्म में। तो आपको ये प्री डिसाइड करना होगा कि आप ऐसी किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि पढ़ने वाला उसको बहुत अच्छी तरीके से, उसको प्रभावी ढंग से आपकी बात को वो समझ सके। उसके साथ-साथ आपको ये आपने डिसाइड कर लिया कि आप किस फॉर्म में लिखेंगे, मान लीजिए आप ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे क्या? आप किसके बारे में लिखेंगे? किस धारणा, किस विचार के बारे में आप लिखेंगे? क्या थॉट है? तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप किस पर्सपेक्टिव पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और आप जो भी विचार रख रहे हैं, उसको एक मजबूत एकीकृत प्रभाव से कवर करना है, उसको डिटेल से, कि आपका जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी लगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। शॉर्ट ऐसे, एडिटोरियल, लेटर, है ना, डायरी राइटिंग, इन सब फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और जो पर्सपेक्टिव होगा वो मेन तीन ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, इनमें से आप किसी भी एक पर्सपेक्टिव पे अपनी बात को लिख सकते हैं, पर्सनल, क्रिटिकल और क्रिएटिव। ये पहले वाला ही है जो मैंने आपको यहाँ बताया था। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पिक्चर दिखाई जाती है, इस पिक्चर को देखते ही आपको क्या समझ में आता है? जब आप लिखने बैठते हैं किसी भी, ये सभी बच्चे जानते हैं, पढ़ने वाले सभी बच्चे इस वीडियो को ही देख रहे हैं। जब आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं, तो पहले आप उसकी एक ड्राफ्ट बना लेते हैं अपने दिमाग में कि किस-किस तरीके से मुझे राइटिंग करना है। इसी प्रकार से जब आप रेस्पॉन्सेस टू टेक्स्ट करते हैं, यानी कि आप किसी फॉर्म में अपनी बात को लिखना चाहते हैं, तो क्या-क्या चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए, दिमाग में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो एक स्टेटमेंट, इस पिक्चर को देखते ही आपको क्या समझ में आता है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि गरीब होने के बावजूद उसमें मानवता की भावना है। यानी कि एक बार ही इस पिक्चर को मैंने देखा और मेरे दिमाग में क्या थॉट आया इसको लेके। उसके बाद आप क्या इस पिक्चर से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप किस प्रकार से इसको खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं? जैसे कि पर्सनल, जैसे कि मुझे बड़ी दया आ रही है कि यार गरीब बच्चे हैं और उसके बावजूद भी वो एक छोटे से डॉगी है जिसकी लगी हुई है, वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी वो उसको बैंडेज लगा के उसको ठीक करने की कोशिश में है। दूसरा ये है कि मैं बोलूँगी कि यार कितना ब्रेव बच्चा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी वो उस चीज़ को कर पा रहा है ना? इस प्रकार से किस तरीके से क्या आप उससे खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं? जब आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो और 3 ऐसे पॉइंट ढूँढें जिससे कि आप अपनी बात को मजबूती से सामने वाले के सामने रख सकें, ठीक है? उसके बाद आता है कि जब आपके पास एक कथन है समर्थन करने के लिए, फिर उसको डिटेल के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं मैंने।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम फॉर्म कोई सी भी चुन सकते हैं, ऐसे फॉर्म हो सकता है, डायरी राइटिंग हो सकता है, या एडिटोरियल हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है। तो इसमें ऐसे फॉर्म को लिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं इंट्रोडक्शन में, उसके बाद उसी का समर्थन करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो प्रोज फॉर्म क्या है इसमें, ऐसे। और पर्सपेक्टिव क्या लिया गया है, क्रिटिकल, ठीक है। उसमें क्रिटिकल में हम क्या करते हैं कि हम अपनी बात को बहुत डीप तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जो पिक्चर है उसमें बहुत डीप तरीके से कि सामने वाले को एहसास हो कि हाँ, मैंने इस पिक्चर को देखकर अंदर से मुझे कुछ फील हुआ है, मुझे दर्द हुआ है इसको देखकर, है ना। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, इट सीम्स दैट इवन इन एट इट्स लोएस्ट, पुअरेस्ट, कूलेस्ट, ह्यूमन कैन फाइंड ए वे टू अटेम्प्ट टू कंफर्ट वन अनदर। यानी कि गरीब होने के बावजूद, उसके पास आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि कुछ भी नहीं है उसके पास, उसके बावजूद भी इंसान तरीके ढूंढ सकता है सामने वाले को कंफर्ट जोन में लाने के लिए। यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, वो बैंडेड से उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, एक क्रिटिकल, एक डीप थॉट है जो पिक्चर से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश में है। This candid photograph reveal a moment between a poor dog and two children where the child offer all he can to ease the pain of the poor dog। यानी कि ये जो फोटो है वो एक ऐसे मोमेंट को बता रहा है कि एक जो पुअर डॉग है और जो दो बच्चे हैं, उसके पास, बच्चे के पास जो भी है वो उसको देकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश में है। क्रिटिकल की जब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, तो हमारा मतलब होता है डीप थिंकिंग से, डीप थॉट से, बहुत डीपली हमने उसको एनालाइज किया है किसी भी चीज़ को। इसी प्रकार अगर डायरी राइटिंग की बात करते हैं, तो डायरी राइटिंग और लेटर कुछ फॉर्म ऐसी हैं जिसमें हम पर्सनल पर्सपेक्टिव ही अपना रखते हैं। जैसे कि एज आई वॉज वॉकिंग थ्रू न्यू आगरा रोड टुडे, जैसे कि मैं न्यू आगरा रोड से आज जा रही थी, आई सॉ अ डॉग एंड अ चाइल्ड विद हिज फ्रेंड हु मूव्ड मी टू टीयर्स। यानी कि उनको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दो बच्चों को, एक बच्चे को अपने फ्रेंड के साथ और एक डॉग को देखा। तो ये पर्सनल है, ये पर्सनल पर्सपेक्टिव की जब बात करते हैं तो बहुत इजी लैंग्वेज होती है, बहुत नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज जो हम आम भाषा में आम तौर पर बोलते हैं। उसके बाद आता है मोनोलॉग इंटीरियर, यानी कि ये क्रिएटिव फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ गिवन है उसमें क्रिएटिव में मोस्टली हम क्या करते हैं कि बढ़ावा देते हैं, अच्छी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे कि बच्चे की तारीफ़ करना कि वो यार कितना ब्रेव है, कितने ही लोग वहाँ से गुजरे होंगे, किसी ने देखा होगा, किसी ने उस डॉगी को देख के दूर भगा दिया होगा कि यार ये तो ख़राब हो रहा है, और कुछ लोगों को दया भी आई होगी, उसके बावजूद भी वो वहाँ से निकल गए होंगे। लेकिन वो बच्चा कितना ब्रेव है, उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, फिर भी उस डॉग को वो बचाने की कोशिश में है। वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी उसका इलाज करने की कोशिश में कि कैसे भी करके उसका पेन कम हो जाए। यानी कि हम जो आसपास की चीज़ें हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड उसको काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वो क्रिएटिव में आता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा भी कुछ चीज़ समझ में आई हो, तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू। जय हिंद।